मुंबई में उत्तराखंड समाज के प्रवासी उत्तराखंड समाज के बड़े पैमाने पर लोग रहते हैं और सभी लोग अपना कामकाज अलग अलग तरीके से करते हैं। आज यहाँ पर एक पहल करने की कोशिश की गई कि समाज के जो लोग छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं उन्हें एक जगह एक साथ में जोड़ा जाए और आगे कहीं ना कहीं एक दूसरे का नेटवर्क बढ़ाकर सबको साथ में आगे काम करने की कोशिश की जाए, जिससे कि सभी लोग अपने आप में सक्षम हों। सर, ये जो पहल है, इस पहल को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आज आपने जो शुरू तो किया है, लेकिन इसका जो फ्यूचर है, जब एक दिन ये सफल हो जाएगा, जो आपने सोच रखी है, तो उसका फ्यूचर क्या देखते हैं आप? बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू होती है तो गिने चुने 1-2 आदमी से शुरू होती है, फिर 2-5 होते हैं, 5-10 होते हैं, 10-20 होते हैं। एक सैटरडे क्लब करके मराठी नेटवर्किंग ग्रुप है, उसको मैंने सामने से ग्रो होते हुए देखा हुआ है। वो लोगों ने भी 5 लोगों से शुरुआत की थी, आज 100 क्लब से ऊपर हो गए हैं। यूएस से दुबई तक पहुंच गए हैं। तो अभी हम लोग अपने छोटे पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं और हमारे में भी बड़े बड़े लोग हैं, पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये प्लेटफॉर्म उनको वो मदद करेगा, जिससे कि मतलब वो अपने बिजनेस को बड़े लोगों के सामने कैसे ले जाना है, वो गाइडेंस भी मिलेगा, मेंटरशिप भी मिलेगा और उनको आगे नेटवर्क से आगे उनका बिजनेस भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। जिस तरह से एक पहल आज की गई है कि जो उत्तराखंड प्रवासी समाज हम यहाँ पर रह रहे हैं, जो अपने अपने बिजनेस किसी ने चाहे छोटे से बड़े जो बिजनेस कर रहे हैं, उनको जोड़ने की जो कोशिश की जा रही है, तो ये आने वाले समय में समाज को या हमारी जो आने वाली पीढ़ी है कितना फायदा होगा? ये बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे रह रहे हैं मुंबई में और पहाड़ से यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि आगे प्रोग्रेस करें, हम प्रोग्रेस करें, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करके जाएं। और देखो, जिस तरह से हम देखते हैं बाकी समाज में कि एक दूसरे को बिजनेस जमाने में बढ़ाने में मदद करते हैं, उस तरह से अगर हम यहाँ पर कुछ कर सकें। हम यहाँ देख रहे हैं पहाड़ से जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं, मुंबई में अक्सर अगर हमारे कुछ कल्चरल इवेंट्स हैं, हम चाहते हैं कि लोग जुड़े उस के बदौलत, क्योंकि अपने कल्चर को जिंदा रखना है अगर दूसरे शहर में आके, तो बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से यदि हम वो जो लोग हैं यहाँ पर एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे की मदद कर सकें, तो ये बहुत ही अच्छा कदम रहेगा और आपने शुरुआत की है, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बेसिकली क्या है कि आज जो है हमारा समाज अपने अपने लेवल पे हर आदमी काम कर रहा है, लेकिन उसको जो सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो आज की जो मीटिंग है उसका मेन मुद्दा यही है कि भाई कि हम लोग आपस में मिले और एक दूसरे के बिजनेस को समझें और बिजनेस को समझने के बाद में हर किसी को हम लोग अगर मदद कर सकते हैं और बिजनेस में मदद करें और मोरली और उसके तौर तरीके कैसा करना चाहिए उसमें हम लोग मदद करें। अच्छा, ये नेटवर्किंग जो आप अभी पूरी जो विषय पे बात हुई कि नेटवर्क के कनेक्ट करेंगे और एक दूसरे को बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम सब लोग मजबूत होंगे, तो वो क्या है, मतलब किस प्रकार का विजन हो रहा? नहीं, क्योंकि हर आदमी को जो है सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। अगर उसको सपोर्ट मिलता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये हमारा जो समाज का और हमारे लोगों को अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो अपनी प्रोग्रेस कर सकते हैं। से किया जाए तो रियल में बहुत ही अच्छा होगा। हम जितने भी लोग हैं अभी उत्तराखंडी है अभी इस वक्त, और हम लोग अगर अपना बिजनेस शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को हेल्प करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया फायदा होगा। क्योंकि मैं अभी कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कर रहा हूँ, अलग से कर रहा हूँ, तो मैं अपने मेहनत के ऊपर जो भी कर सकता हूँ इंश्योरेंस सेक्टर का मैं कर रहा हूँ। सन के साथ में जुड़ूंगा तो जुड़ने से हो सकता है मैं अपनी कंपनी बना दूं, हो सकता है मैं कुछ और एड ऑन कर दूं। तो ये पहल जो की है रेखाड़ी जी ने की है या दीपक जोशी ने की है, बहुत बढ़िया की है। बहुत आप लोगों ने जो इस एक सोच को बढ़ाने की कोशिश की, ये शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, मेरी खुद की इवेंट कंपनी है बजी इवेंट्स एंड स्पोर्ट्स एंटरप्राइज, जिसने ऑर्गेनाइज किया है, और हमारे साथ सतीश भाई हैं और बाकी DICC ग्रुप है, देवभूमि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो हम दोनों ने मिलके सोचा कि बहुत टाइम से एक एंटरप्रेन्योर्स लोग मिले नहीं हैं, हमको बाकी इवेंट्स होते रहते हैं पर बिजनेस ओनर्स एक दूसरे से मिलते नहीं, एक दूसरे के लोगों को पता नहीं कौन क्या बिजनेस करता है। तो बेसिकली हमारा मोटो ये था कि लोग एक दूसरे के बिजनेस के बारे में जाने और एक दूसरे को आगे बिजनेस दें या रेफरेंस करें कि अगर किसी के सर्कल में किसी को कोई ज़रूरत है
तो लोग एक दूसरे को रेफर करें। अच्छा, अभी आज शुरुआत तो हो गई है, लेकिन आपने इसमें कुछ विचार ये किया होगा कि और भी कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े भवन निर्माता हैं, हमारे यहाँ फिल्म स्टार हैं, हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि उनको उन तक भी ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए, तो उस पर भी आप फ्यूचर में काम करेंगे? बिल्कुल, आपके माध्यम से हम ये चीज़ें पहुँचाएँगे। और जैसा कि मटपाल जी ने कहा कि हम लोग मेंटरशिप रखेंगे। जो बिजनेस ओनर है, पहला हमारा काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ में जोड़ना और मेंटरशिप लोगों की लेना, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और काफ़ी करोड़ की उन्होंने कंपनी बनाई, तो वो कैसा हमें मेंटरशिप कर सकते हैं ताकि हम भी बिजनेस में आगे बढ़ें। तो हमारा मेन मोटो ये है। तो हम भी चाहेंगे हमारे जो लोग हैं जॉब कॉन्सेप्ट छोड़ के एंटरप्रेन्योर या बिजनेस कम्युनिटी में आए बेसिकली। तो जो बिजनेस में है उनका दायित्व या उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको ये विजन दिखाएं कि भाई कि आप दूसरे को जॉब करने के बदले 5 लोगों को जॉब दो। तो वैसा थॉट प्रोसेस रखेंगे तो शायद इससे सोच अगर एक बार जब सोचोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बेसिकली। तो आपको लगता है कि इस जो ये मुहिम है, इसको आगे बढ़ाने के लिए और कुछ अलग आइडियाज अपने को लेने पड़ेंगे? इसके लिए मैंने जैसे मटपाल जी का आइडिया था कि जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो छोटे बिजनेसमैन को मेंटरिंग करेंगे, और जब ये थोड़ा उनका इम्प्रूवमेंट होगा तो दूसरे को मेंटरिंग करेंगे। तो ये चयन करके मतलब कि हमको ट्रेनिंग करने की जरूरत है बेसिकली। तो जो पहले सक्सेसफुल रहेगा वो जो मिडवे में काम करे उनको ट्रेन करो कि उनको स्केल अप कैसे करने का है। वो बड़े बन जाए तो उनको अपने से छोटे लोगों को स्केल अप करना है बेसिकली। तो ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट यही है कि तुम अगर कमा रहे हो तो जहाँ से कमाए उसको वापस भी सोसाइटी को दो।